Dear students, हम 25 लेसन कर रहे थे, तो आज हम 25 वाले लेसन में 19 वारिद लेसन 25 अर्थशास्त्र के लाभ एवं महत्व। कल हमने आपको अर्थशास्त्र के लाभ समझाए थे, आज हम महत्व की व्याख्या करेंगे। तो अर्थशास्त्र का आधुनिक जगत में क्या महत्व है, तो वर्तमान समय में भारत के लिए अर्थशास्त्र का महत्व वर्तमान समय में भारत के लिए अर्थशास्त्र का महत्व वर्तमान समय में हमारे अर्थशास्त्र का क्या महत्व है और हमारे भारत देश के लिए क्या महत्व है। तो हम महत्व की बात करेंगे तो हमारा देश आजादी के समय से आज अनेक वर्ष हो गए, अनेकों वर्ष बाद भी हमारा जो भारत देश है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। आज के समय में हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है और हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, बढ़ती जनसंख्या है, ऐसी बहुत सारी अनेक समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं के बारे में हमें अर्थशास्त्र के महत्व या इम्पोर्टेंस की बात आती है कि हमारा अर्थशास्त्र हमारे लिए क्या महत्व है और इन समस्याओं का निदान हम अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र का अध्ययन करके इन समस्याओं को दूर करते हैं। यह बहुत अभी आवश्यक है कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करें और उससे हमें कौन कौन से लाभ हो रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन करने से हमें कौन से लाभ होंगे जो हमारे अर्थशास्त्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं महत्व की बात करते हैं या महत्व की विवेचना करते हैं तो कृषि विकास में सहायक। तो सबसे पहला है कृषि विकास में सहायक। हमारे भारत देश में हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और हमारा देश कृषि पर आधारित होने के कारण अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और कृषि पर आधारित है। अब अपने देश में जो किसान है कृषि की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। अर्थशास्त्र ज्ञान के द्वारा कृषि का विकास करके इसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम कृषि में सुधार करें। तो कृषि में सुधार तभी हो सकता है जब हम अर्थशास्त्र की जानकारी करेंगे। तो कृषि के विकास में सहायक हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और कृषि की स्थिति भारत में दयनीय है। इसके सुधार के लिए
इसके सुधार के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन हमारे लिए, कृषि के लिए अति आवश्यक है। बिना इसके हम अध्ययन नहीं कर सकते, बिना इसके हम देश में विकास नहीं कर सकते। तो हम जैसे जैसे हमें देश में विकास करना होगा, कृषि में विकास करना होगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो देश है अर्थशास्त्र में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अर्थशास्त्र के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिछड़ापन दूर करना। इसे नोट करेंगे। इसके आगे देख रहे हैं नंबर 2, पिछड़ापन दूर करना। जब हम पिछड़ेपन की बात करते हैं तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कम है, जबकि हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन का भंडार है, जिसका उपयोग विद्वहन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी स्थिति में सुधार करना होगा। तो यह तभी संभव है जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कम है और अपनी आय की बढ़ोतरी के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। करना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति। सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति। जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे हम मुक्ति तभी पा सकते हैं जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अब जो हमारे देश में अनेकों सामाजिक बुराइयां हैं, हमारे देश में अनेकों सामाजिक बुराइयां हैं। कौन कौन सी बुराइयां? तो हमारी एक दहेज, सबसे बड़ी बुराई है दहेज प्रथा, बाल विवाह, दान, दहेज, मृत्यु, भोज, धार्मिक कार्यों में अपव्यय। ये हमारे देश की सामाजिक बुराइयां हैं। इसमें व्यक्ति अत्यधिक धनराशि का व्यय करता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा अनावश्यक व्ययों से हम बच सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। तो हमारे देश में अनेकों कुरीतियां हैं। इनसे बचने के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा।
ये कुरीतियां निम्न है: दहेज तथा बाल विवाह, मृत्यु आदि। ये हमें कुरीतियों से बचने के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं धार्मिक अंधविश्वास को दूर करना। हमारे जो धार्मिक अंधविश्वास है उन्हें हम कैसे दूर करेंगे, इस बात को हमें देखना होगा। तो कुछ देशवासी धर्मांध व अंधविश्वासी हैं और वे कम की अपेक्षा भाग्य पर अधिक विश्वास करते हैं। ऐसे लोग अंधविश्वास के कारण अधिक खर्च करते हैं, जिसके कारण अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके हम इस अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। तो देश में अनेकों व्यक्ति अंधविश्वासी हैं। और वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वे कर्म पर ध्यान नहीं देते। अंधविश्वास के कारण अधिक अपव्यय होता है। जो हमारे देश के लिए हानिकारक है। इसके लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। आवश्यक है। तो आप लोगों, आज हमने अर्थशास्त्र के कुछ महत्व समझाए हैं। इन महत्वों को समझेंगे, समझने के बाद अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, जिससे कि हमें पता चले आपने इसे नोट कर लिया और लर्न कर लिया। समय समय पर इसमें हम क्वेश्चन आंसर पूछते जाएंगे आपसे, और व्हाट्सएप पर ही आपसे लर्न किया कि नहीं इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इसे अपने नोटबुक पर नोट करें, हमें फोटो सेंड करें और बताएं कि हमने ये आपका काम, सर जी मैंने आपका काम कंप्लीट जो है आपने लेसन 25 पर आया है, ये लेसन 25 कंप्लीट हो गया है।
इसे आप पूरा कंप्लीट करके नोटबुक की फोटो खींच के मेरे पास सेंड कर दें। नेक्स्ट लेसन 26 आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद कल आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे और थोड़ा नोट करवाएंगे। लेसन 27 है वो, अर्थ, रूप और महत्व।